क्या सोच रहे हो भांजे? मामा श्री, युद्ध का एक एक पल बस बढ़ता ही जा रहा है। वो तो बढ़ता ही रहेगा। तुम्हारी ओर से युद्ध करने वालों को मैंने देखा है भांजे। एक ही बात की चिंता रहती है कि तुम्हारे शत्रुओं को अत्यधिक क्षति ना पहुंचे। पहले गंगा पुत्र भीष्म और अब तो तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की पीठ सहला रहे हैं। गांधार नरेश, ये पासों का खेल नहीं, युद्ध है युद्ध। और इसमें केवल हाथों की चतुराई की नहीं, युद्ध कौशल की भी आवश्यकता होती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि दुर्योधन को भड़काने का प्रयास न करें। गुरुदेव, संभव है कि आपको मामा श्री के कहने का ढंग अच्छा नहीं लगा, किंतु इनके कहने में तथ्य है। आज आपने उस समय भी पक्षपात दिखाया जब आप अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे गुरुदेव। आप उसे कई बार मार सकते थे गुरुदेव, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। तो क्या मेरा यह कहना अनुचित है कि मैं अकेले ही युद्ध कर रहा था? मेरे साथ कोई नहीं था, वो भी नहीं जिन पर मैंने पूर्णतः विश्वास दिखाया, भरोसा दिखाया, अपना सब कुछ अर्पित किया। क्यों? ऐसा क्यों गुरुदेव? ऐसा क्यों? गुरुदेव, मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो पांडवों की विजय निश्चित है। नहीं वत्स, नहीं। यदि तुम ऐसा सोचते हो तो आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि कल युद्ध में मैं एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना करूंगा कि जिसमें किसी न किसी पांडव की मृत्यु अवश्य होगी। परंतु इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। आज्ञा करें गुरुदेव। वत्स, कल मैं युद्ध में जिस चक्रव्यूह की रचना करने जा रहा हूं उसे केवल और केवल अर्जुन ही तोड़ सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि अर्जुन युद्ध स्थल में न हो, उसे किसी भी ढंग से युद्ध स्थल से दूर रखा जाए। आप चिंता न करें गुरुदेव, मैं ये कार्य स्वयं करूंगा। मैं प्रतीक्षा करूंगी आर्य।
युद्ध क्षेत्र में गए योद्धा की प्रतीक्षा नहीं करते उत्तरा। आज मैं अपने पिता की मर्यादा की रक्षा करने जा रहा हूं। जीवन बार बार मिलता है, किंतु अपमानित हो जाने और पराजित हो जाने के बाद सम्मान और जय की प्राप्ति संभव नहीं है। अपनी संतान के लिए लौट आइएगा आर्य। मैं आज अपने पुत्र को छूकर जा रहा हूं। विजय अवश्य मिलेगी मुझे। उत्तरा, मेरी प्रतीक्षा करना। अर्जुन, मैं राजा सुशर्मा का अनुज और नया त्रिगत राज हूं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, या तो आज मेरा अंत होगा या तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। यदि तुम में साहस हो तो दूसरों को छोड़कर मुझसे युद्ध करो। नहीं पार्थ, इस दुष्ट की बातों में मत आना। इसमें अवश्य ही इसकी कोई चाल है। केशव, इसने मुझे ललकारा है, इसने मुझे चुनौती दी है। पार्थ, मैं जानता हूं ये तुम्हें क्यों ललकार रहा है। क्योंकि गुरु द्रोण ये चाहते हैं कि तुम युद्ध भूमि में कहीं दूर चले जाओ, ताकि वो बड़े भैया को अपने जाल में फंसा सके। क्या तुम्हारा साहस टूट गया अर्जुन? तुम मेरे समक्ष आने से क्यों कतरा रहे हो? केशव, मेरा रथ इस दुष्ट की ओर ले चलिए। ठीक है पार्थ। चलो सारथी। देखा गुरुदेव। अर्जुन अभी तक लौटा नहीं। भ्राताश्री, वो त्रिगत सुशर्मा भाइयों का पीछा करते करते युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया है। उसे क्या पता कि आचार्य ने यहां चक्रव्यूह की रचना कर दी है। अब तो भ्राताश्री उसका अंत करके ही लौटेंगे, किंतु तब तक तो हम पराजित हो चुके होंगे। ज्येष्ठ पिताश्री, हम युद्ध क्षेत्र क्यों नहीं चलते? किस बात की प्रतीक्षा है? आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है, जो हम में से कोई नहीं तोड़ सकता। मुझे खेद है कि हमें इस चक्रव्यूह के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं। इस युद्ध में भाग ले रहे सभी योद्धाओं में पितामह भीष्म, गुरु द्रोण अथवा अर्जुन के अतिरिक्त चक्रव्यूह तोड़ने की कला किसी को नहीं आती। और यदि हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने में असमर्थ रहे तो इस युद्ध के नियमों अनुसार हमें अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। नहीं ज्येष्ठ पिताश्री, हमारी पराजय नहीं होगी। आपके इस पुत्र के जीवित रहते आप लोग पराजित हो जाएं, ये मेरे जीवन के लिए धिक्कार है। पुत्र, प्राण देने से व्यूह नहीं तोड़ा जा सकता। यदि केवल प्राण देने से व्यूह टूट सकता तो सबसे पहले मैं उपस्थित हूं अपने प्राण देने के लिए, परंतु चक्रव्यूह तोड़ने के लिए उसकी कला का आना अनिवार्य है। काकाश्री, मैं व्यूह तोड़ना जानता हूं। आप लोग चकित ना होइए।
जब मैं माताश्री के गर्भ में था तो पिताश्री ने उन्हें चक्रव्यूह की रचना और तोड़ने का कौशल सुनाया था। गर्भ में सुनी सभी बातें मुझे स्मरण हैं, इसलिए मैं व्यूह तोड़ सकता हूं। ये तो शुभ सूचना है। हमारी चिंता दूर हुई। तुम उसे तोड़ सकते हो। बस एक अड़चन है। क्या? पिताश्री केवल इतना ही बता पाए थे कि चक्रव्यूह को तोड़कर उसमें प्रवेश कैसे किया जाता है कि माताश्री को नींद आ गई। पिताश्री चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कौशल नहीं बता पाए। पुत्र, क्या यह छोटी सी अड़चन है? हाँ, यदि तुम चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कौशल नहीं जानते तो हम तुम्हारे प्राण संकट में नहीं डाल सकते। हमें तुम्हारे प्राण अधिक प्रिय है पुत्र, अधिक प्रिय है। हाँ पुत्र, मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा, किंतु तुम अबोध को मृत्यु के मुंह में नहीं डाल सकता। युद्ध में प्रतीक्षा नहीं होती। युद्ध में या तो विजय होती है या पराजय। और महावीर श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पुत्र के होते हमारी पराजय हो जाए तो मेरे जीवित रहने से क्या लाभ। आप लोग तनिक भी चिंता ना करें। जितनी देर में मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा पिताश्री लौट आएंगे और शेष कार्य संभाल लेंगे। उस समय तक मैं चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ चुका हूंगा और केवल एक द्वार रह जाएगा। पुत्र, यदि तुम चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ दोगे तो 7वां द्वार मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। मुझे तो लगता है ये शिष्य
अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। गुरुदेव, यदि आप इसी प्रकार चुपचाप खड़े रहे तो सूर्यास्त हो जाएगा। कुछ कीजिए गुरुदेव, कुछ कीजिए। मित्र, ये अर्जुन पुत्र अभिमन्यु बचकर जाने ना पाए। हो न हो अर्जुन ने इसे चक्रव्यूह के सारे भेद बता दिए होंगे। इसका वध कैसे होगा? जब तक इसके हाथ में धनुष है और तुणीर में तीर है, तब तक इसे पराजित नहीं किया जा सकता। बिना निहत्था किए इसे मार पाना असंभव है। मित्र कर्ण, इसे निहत्था कर दो निहत्था इसे। मैंने तो सुना था कि पितामह भीष्म ने यह नियम बनाया कि एक योद्धा से एक समय में एक ही योद्धा लड़ेगा। क्या हस्तिनापुर के युवराज ने गंगा पुत्र के युद्ध क्षेत्र से हटते ही उनके बनाए नियम भी तोड़ दिए हैं? युद्ध कर बालक, युद्ध। यह वार्तालाप और विवाद का समय नहीं है, यह युद्ध की घड़ी है। अब तो यहां से बचकर नहीं निकल सकता। युद्ध कर। सोच लीजिए युवराज, मैं तो आपके सम्मान को बचाने के लिए कह रहा हूं। आप चाहे तो मिलकर मुझ पर आक्रमण करें, किंतु संसार कहेगा कि दुर्योधन, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, जयद्रथ और अंगराज कर्ण को साहस नहीं हुआ कि एक बालक से अकेले अकेले टक्कर ले। आक्रमण। वाह मित्र, वाह वाह।
क्या आप सब लोग इस बात को नहीं जानते थे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलने का कौशल नहीं मालूम था? जानते थे अनुज, भली भांति जानते थे। और यदि जयद्रथ ने हमारा मार्ग रोक न लिया होता तो हम पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह से अवश्य बाहर निकाल लाते। परंतु तब तक कुलगुरु कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण हमारे निहत्थे पुत्र अभिमन्यु पर टूट पड़े थे। निहत्था? उन दुष्टों ने मेरे पुत्र को निहत्था मार डाला और आप लोग देखते रहे। पार्थ, युद्ध भूमि में योद्धा और मृत्यु दोनों ही निकटतम संबंधी होते हैं। मैं उत्तरा से क्या कहूंगा केशव? ये सब सुभद्रा को कैसे बताऊंगा? पार्थ, वो पत्नी गर्व करेगी जिसका अभिमन्यु जैसा पति हो। वो माता सदा गर्व करेगी जिसने अभिमन्यु जैसे योद्धा को जन्म दिया। अभिमन्यु की मृत्यु एक नया इतिहास है पार्थ। यदि अपने प्राणों के मुंह लेकर अभिमन्यु बैठा रहता ना, तो उस समय तुम पराजित हो चुके होते पार्थ। अभिमन्यु की मृत्यु ने हम सबको कुछ करने का अवसर दिया है। पार्थ, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम अभिमन्यु जैसे वीर के पिता हो। हां पार्थ। पुत्र, तुम्हारी मृत्यु हम सब पर ऋण है। यदि कल के युद्ध में मैंने तुम्हारी अन्यायपूर्ण मृत्यु का प्रतिशोध न लिया तो मैं तुम्हारा पिता नहीं, मैं कुंती पुत्र अर्जुन शपथ लेता हूं, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ को ना मारा तो मैं आत्मदाह करूंगा। मेरा पुत्र, माता श्री, मेरा पुत्र, अभी तो उसका जीवन भी नहीं बना था कि मृत्यु के निर्दयी हाथों ने उसे छीन लिया। धीरज रखो पुत्री, धीरज रखो। मृत्यु नाते नहीं पहचानती, उसे कुछ ज्ञात नहीं होता कि वो किसके पुत्र को और किसके पति को अपने साथ ले जा रही है। परंतु मेरे ही पुत्र के साथ क्यों? क्या मृत्यु ने मेरे पुत्र का वध करने वालों की मुख नहीं देखे? क्या वो मेरे पुत्र को मारकर
उसी निर्दयता से हंसते रहेंगे? नहीं पुत्री, विश्वास रखो। अर्जुन अभिमन्यु के वध का प्रतिशोध अवश्य लेगा। मेरा अर्जुन उन सबको मृत्यु की नींद सुलाने से पहले एक पल भी नहीं सोएगा। नहीं चाहिए मुझे प्रतिशोध, मुझे नहीं चाहिए युद्ध। कह दो पांडवों और कौरवों से, मुझे तो जीवन चाहिए, जीवन। अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी इस संतान के लिए माताश्री, अपनी संतान के लिए। गुरुदेव, पांडव सेना की ओर से अभी तक कोई समाचार नहीं आया। आता ही होगा वत्स। युवराज की जय हो। पांडव सेना की ओर से क्या समाचार लाए हो दूत? शीघ्र बताओ। युवराज, कुंती पुत्र अर्जुन ने महाराज जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली है। यदि सूर्यास्त से पहले उन्होंने ऐसा न किया तो वे आत्मदाह कर लेंगे। तुम जाओ जाओ। किंतु आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है सिंधुराज। कुंती पुत्र के प्रण से मुझे कौन बचा पाएगा युवराज? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम है ना आपकी रक्षा करने के लिए, हम सब हैं। आप भयभीत ना हो सिंधुराज जयद्रथ। ऐसा प्रण लेके अर्जुन ने स्वयं को ही बड़े संकट में डाल लिया है। वो कैसे मित्र? बड़ी सीधी सी बात है मित्र। हमें कल सूर्यास्त तक सिंधुराज जयद्रथ की रक्षा करनी होगी, और जैसे ही सूर्यास्त होगा अर्जुन के जीवन का सूर्य सदैव के लिए अस्त हो जाएगा। किंतु अंगराज, सूर्योदय और सूर्य अस्त के मध्य बहुत समय होता है। इतना समय भी नहीं होता है सिंधुराज कि हम आपकी रक्षा न कर सकें। सिंधुराज, हम आपके प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा देंगे। विश्वास रखें, कल आपका नहीं, उस अर्जुन के जीवन का अंतिम दिवस होगा। गुरुदेव, अर्जुन किसी भी प्रकार जयद्रथ तक नहीं पहुंचना चाहिए। हम सबको मिलकर जयद्रथ की रक्षा करनी होगी किसी भी स्थिति में। आप चिंता न करें सिंधुराज। अर्जुन को आप तक पहुंचने से पहले हम सबसे टकराना होगा, और हमसे युद्ध करते करते सूर्यास्त तो हो ही जाएगा। केशव, रथ को जयद्रथ के रथ की ओर ले चलिए। जानते हो पार्थ, आज तुम्हारे और जयद्रथ के बीच कई महान योद्धा बाधा बने खड़े होंगे। आज मेरे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं बन सकता केशव। तुम भारतवंशियों को बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा लेने का अभ्यास हो गया है। मैं समझा नहीं केशव। पार्थ, गंगा पुत्र भीष्म ने भी प्रतिज्ञा करने से पहले यह नहीं सोचा था कि उसका परिणाम क्या होगा, और तुमने भी जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा करने से पहले यह नहीं सोचा था कि सूर्योदय और सूर्यास्त प्रकृति के ऐसे नियम हैं जो ना कभी बदले हैं और ना ही बदलेंगे।
उनका समय तो निर्धारित होता है। तुम्हें प्रतिज्ञा करते समय सोच लेना चाहिए था पार्थ। अब तो बाण धनुष से निकल ही चुका है केशव। मैं प्रण ले चुका हूं। एक बाधा और है पार्थ। जयद्रथ के पास उसके पिता का दिया हुआ अभिशाप रूपी आशीर्वाद है। अभिशाप रूपी आशीर्वाद? मैं समझा नहीं केशव। हाँ पार्थ, उसे यह आशीर्वाद दिया गया है कि यदि मारने वाले ने उसे मारा और उसका सर धरती पर गिरा तो उसके साथ ही एक धमाका होगा और उसी धमाके के साथ उसे मारने वाले की भी मृत्यु हो जाएगी। पार्थ, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे इस प्रकार मारो कि उसका सिर धरती पर ना गिरे। आप रथ आगे बढ़ाइए केशव। ठीक है पार्थ। सूर्यास्त हो गया रे अर्जुन। वो देख, तेरी चिता तेरी प्रतीक्षा कर रही है। अर्जुन, तुम्हारे प्रण का पहला चरण पूरा नहीं हुआ। सिंधुराज जयद्रथ को मारने की बात तो बहुत दूर की है, तुम उन्हें छू भी नहीं पाए। अपने प्रण का दूसरा चरण पूरा करो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मैं तुम्हारी चिता सजाने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। पार्थ, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। सूर्य भी तुम्हारे सामने है और तुम्हारा लक्ष्य भी। अब किस बात की प्रतीक्षा है पार्थ? समाप्त कर दो इसे। नहीं, 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 नहीं अर्जुन, नहीं।
नहीं, नहीं। रुक जाओ सिंधुराज। मेरे पुत्र की हत्या करने वाला इस धरती के किसी भी अंश में नहीं छुप सकता। नहीं, नहीं। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी हुई है। नहीं। जिसका भय था वही हुआ। मैं सिंधुराज जयद्रथ की आत्मा के समक्ष लज्जित हूं। मेरी बहन दुश्शला विधवा हो गई। उस अर्जुन ने मेरी बहन को विधवा किया है। उस अर्जुन ने। सिंधुराज का भय सत्य हुआ। हम सब मिलकर भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। नहीं भांजे, नहीं। हमने अपना वचन निभाने का पूरा प्रयास किया था और हम अपने प्रयास में सफल हो चुके थे, किंतु उस छली, उस कृष्ण ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। उस मायावी ने अपनी मायावी शक्ति से समय का चक्र ही पलट दिया। इसमें हम क्या कर सकते थे? सिंधुराज जयद्रथ के वध का उत्तरदायी मैं हूं। मैंने ही उन्हें बचाने का विश्वास दिलाया था। नहीं अंगराज कर्ण, नहीं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उस द्वारका के ग्वाले का कुरुक्षेत्र में रहना ही हमारे लिए अशुभ सिद्ध हुआ है। वो किसी का कुछ भी कर सकता है, किंतु कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। मुझे ज्ञात नहीं कि कौन किसका क्या बिगाड़ सकता है, परंतु मैं एक बात निश्चित रूप से कहता हूं कि कल युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के जीवन का अंतिम दिन होगा। मैं अपनी दिव्य शक्ति से उसके प्राण ले लूंगा मित्र। नहीं मित्र, नहीं। मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, किंतु एक बात का ध्यान रहे, मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें किसी भी मूल्य पर खोना नहीं चाहता। तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो मित्र। तुम मेरी चिंता नहीं करो सुयोधन। यदि अर्जुन के साथ कृष्ण की छत्र छाया है तो मेरे सर पे भी सूर्य देव की छाया है। और जब तक मेरे ये दिव्य कवच और कुंडल मेरे पास हैं, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। कोई नहीं। प्रणाम देवराज। प्रणाम प्रभु। मेरे अहो भाग्य जो आपने मेरा ध्यान किया। देवराज, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। जो आपके लिए सहयोग है वो मेरे लिए सेवा है, और आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। मुझे आज्ञा दीजिए। देवराज, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब तक अंगराज कर्ण जीवित है तब तक धर्म की विजय होना संभव है। अंगराज कर्ण के पास जब तक सूर्य देव का दिया हुआ कवच और माता अदिति का दिया हुआ कुंडल है तब तक उसका अंत नहीं हो सकता है। अंगराज कर्ण को
उस कवच और कुंडल से वंचित करना होगा। धर्म की विजय तभी संभव है। हे प्रभु, सूर्यदेव का दिया हुआ कवच और माता अदिति के कुंडल उसके शरीर के अंग बन चुके हैं। उन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। जानता हूं देवराज, भली भांति जानता हूं, परंतु कहा यह जाता है कि अंगराज कर्ण महादानी है, और जहां तक मैं जानता हूं यह सत्य भी है। यदि अंगराज कर्ण महादानी है तो वो भी दान कर सकता है जो उसके प्राणों से अधिक प्रिय हो, और यदि वो महादानी नहीं है तो वो कुछ भी बहाना कर सकता है। तो ये आपका आदेश है कि मैं कर्ण का कवच और कुंडल उससे दान में मांगू? नहीं देवराज, आप नहीं। कहा जाता है कि अंगराज कर्ण जब स्नान करते हैं उसी समय यदि कोई ब्राह्मण आ जाए और उनसे कुछ मांग ले तो वो मना नहीं करते हैं। मुझे आपका संकेत मिल गया है प्रभु। अंगराज कर्ण का कवच और कुंडल मैं उससे ले लूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम सूर्यदेव। आयुष्मान भव पुत्र। मेरा सौभाग्य कि आपके दर्शन हुए। मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूं पुत्र। कैसी चेतावनी? देवराज इंद्र ने तुम्हारे विरुद्ध एक योजना रची है। वे तुम्हें अर्जुन के मार्ग से हटाना चाहते हैं। वे ब्राह्मण के वेश में तुम्हारे समक्ष आएंगे और तुमसे कुछ मांगेंगे। तुम उन्हें कुछ मत देना। यह असंभव है। स्नान के उपरांत मुझसे कोई कुछ भी मांगे और उसे देना यदि मेरे वश में हो तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यदि उन्होंने तुमसे कुछ मांगा तुम भी उत्तर में उनसे कुछ मांग लेना पुत्र। यह मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। मैं किसी को दान दूं और उसके बदले में कुछ मांगूं? यह भी एक योजना है पुत्र। वे जानते हैं कि तुम अपने सिद्धांतों के कितने अडिग हो, इसीलिए वो आ रहे हैं पुत्र। उन्हें आने दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्र। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचे। तुम ये तो कर सकते हो, यदि इंद्र ने तुम्हें कुछ मांगने को कहा तो कुछ मांग लेना। हाँ, ये संभव है। तो तुम उनसे अपूर्व मारक क्षमता वाले अमोघ शक्ति मांगना। धन्यवाद। आयुष्मान भव पुत्र।